जमाना बुरा है, पूछने वाला पूछा तो बुरा क्या है, करने वाला कहा कि बुरा भाव बसाना बुरा है। अगर हमारे जीवन की विचार बदल जाए, विचार हमारा बदल जाए, तो महाराज हमारे जीवन भी बदल जाएगा। पर विचार बदलता कैसे है? अच्छे विचार आते कहां से? मानस कार्य कहते कि राम कथा, और वही हमारे मानस कार्य कहते हैं राम कथा समाना, राम कथा तो मानस कार्य की इसीलिए क्योंकि चंद्रमा की किरण के समान। यह राम कथा कभी किसी को दुख नहीं देता, परेशानी नहीं होती, जैसे चंद्रमा की प्रकाश, चाहे गर्मी की रात्रि में होगी, चाहे बरसात की रात्रि में प्रकाशित हो, चाहे सर्दी की रात्रि में प्रकाशित हो। जब चंद्रमा की प्रकाश हमारे यहाँ आती है तो शीतलता ही देती है, सुख ही देती है, आनंद ही देती है। उसी प्रकार से मानस कार्य भी कहते हैं। यह राम कथा समझ प्राणियों को कुछ शांति और आनंद देती है। ऐसी राम मंदिर में कई और इसी पावन भूमि पर हम और आप कल नारद मोह पर की कथा भी श्रवण किए। नारद काम पर विजय तो प्राप्त किए, क्रोध पर विजय तो प्राप्त किए, लोभ पर विजय तो प्राप्त किए, परंतु महाराज उनका अहंकार हो गया। और उस अहंकार को भगवान नष्ट नहीं करते। हमारे जीवन में अहंकार तभी आता है जब किसी दूसरे की वस्तु को हम अपना मान लेते हैं। इस कथा से हम और आपको यही तो महाराज संकेत मिलते हैं कि संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा की, जो कुछ हम प्राप्त किए हैं सब उन्हीं की कृपा से प्राप्त किए। और यह बात मैं नहीं कहता था, हमारे भरत भैया कहते हैं। वही महाराज जब
राम जी की वनवास हो गई थी। भरत जी आए, सब लोग राज भाषण दे रहे थे भरत जी को। गुरु जी भी कहे कि भरत तुम्हारे पिताजी का आदेश है, राज भाषण को स्वीकार करो। भरत जी की जो माता कौशल्या थी वो भी कई भरत थे। भरत जो गुरु जी मार्ग बता रहे हैं वह मार्ग अच्छी है, उस राज भाषण को स्वीकार करो। यही नहीं, जो भी महाराज सैनिक थे, मंत्री थे, संतरी थे, जो भी उस सभा में उपस्थित था, सब लोग कहे थे कि नहीं, भरत अगर राज भाषण को स्वीकार करते हैं तो सबके लिए उचित रहेगा। परंतु भरत जी भगवान के ऐसे भक्त हैं जिन भरत जी को सब लोग कहते रहे, भरत राज भाषण को स्वीकार करो। परंतु वह भरत जी क्या कहते हैं, सब लोग भरत जी को कहे कि भरत इस राज भाषण को स्वीकार करो। भरत जी क्या कहे, गुरुदेव माता मेरे अंदर जो दुख है, जो कष्ट है, मैं आप सभी के सामने आप सभी को मैं सुनाता हूं। दुख क्या है, परेशानी क्या है। भरत जी कहे कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरिए जाए। जब तक मैं राम जी के पद चरण कमलों का दर्शन नहीं करता हूं, तब तक मेरे हृदय में जो दुख है, जो कष्ट है, वह नष्ट नहीं होगा। यानी जब तक मैं राम जी का चरण का दर्शन नहीं करता हूं, तब तक यह राज भाषण को कैसे स्वीकार करें। यही नहीं, वशिष्ठ ऋषि कहे भरत तुम कह रहे हो कि मैं राज भाषण का स्वीकार नहीं करूंगा। अगर इस राज भाषण पर मैं तुम्हें जबरदस्ती बैठा दूं तब भरत जी कहे गुरु जी बैठा तो देंगे, परंतु परिणाम ठीक नहीं होगा। आप राज भाषण पर बैठाते हैं, बैठ तो जाऊंगा, परंतु परिणाम ठीक नहीं होगा। वशिष्ठ ऋषि कहे कि भरत तुम इस राज भाषण को स्वीकार करोगे, परिणाम ठीक नहीं है, समझा नहीं। भरत जी कहे कि मोहि राजो हति देहु जगहि परिणाम ठीक नहीं होगा। मोहि राज देह जब आप हमें हर पूर्वक राज भाषण पर बैठाएंगे तो बैठती है पृथ्वी भाषण में चली जाए। वशिष्ठ ऋषि कहे भरत तुम ऐसी बात क्यों करेगा, तुम इस सिंहासन पर बैठोगे या पृथ्वी भाषण में चली जाएगी, क्यों? भरत जी कहे कि मोहि समाने को पाप निवास। भरत जी कहे कि गुरुवर मेरे जैसा अगर पापी राज भाषण पर बैठेगा तो पृथ्वी रक्षाता नहीं तो जाएगा। वशिष्ठ ऋषि कहे भरत कोई बात नहीं है, यह पृथ्वी रक्षाता नहीं जाएगा। भरत जी कहे क्यों? वशिष्ठ ऋषि कहे कि इसीलिए कि इस निर्गति पर राज भाषण पे पापी लोग भी बैठते हैं। वशिष्ठ ऋषि कहे भरत
जब हिरण्याक्ष जैसा पापी राज सिंहासन पर बैठा या पृथ्वी रसातल में नहीं गई। रावण जैसा पापी राज सिंहासन पर बैठा था, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। कंस जैसा पापी राज सिंहासन पर बैठा था, या पृथ्वी रसातल में नहीं गई। भरत, अगर तुम इस सिंहासन पर बैठते हो तो पृथ्वी रसातल में कैसे चली जाएगी? भरत ने कहे, गुरु जी, मैं भी जानता हूँ कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस जब इस राज सिंहासन पर बैठा था तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। भरत ने कहे कि गुरु जी, वह पृथ्वी माता जानती थी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस पापी जानते थे, इसलिए वो रसातल में नहीं गई। परंतु मेरे जैसा पापी अगर राज सिंहासन पर स्वीकार करता है तो पृथ्वी माता भरोसा किससे करेगी? जो काम हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण करेगा, अगर वह काम राम का भाई भरत करेगा तो पृथ्वी भरोसा किससे करेगी? इसलिए रसा रसा चले जाए। गुरु जी, अगर मैं इस राज सिंहासन पर स्वीकार करता हूँ तो पृथ्वी रसातल में चली जाए। भरत राज सिंहासन पर नहीं बैठे। कथा तो महाराज बहुत विस्तार से, अंत में वो किसी ने पूछा कि जो आपकी मन के दुख है यह नष्ट कैसे हो? भरत जी कहे कि एक उपाय है, आपने दारुण दीनता, मेरी जो दुखी दीनता है, जो संसार है, जो दुख है, ये दुनिया वालों से नष्ट नहीं होगी। यह तो दीनानाथ नहीं नष्ट होगी। और भरत कथा के माध्यम से संकेत कितना सुंदर देते हैं। हम सभी से कहना चाहते हैं कि हे संसार में रहने वाले लोग, अगर तुम्हारे जीवन में भी दुख हो, संकट हो, अगर तुम्हारे जीवन में भी समस्या हो तो उसका समाधान दुनिया वालों से नहीं हो सकती है, उसका समाधान तो दीनानाथ से हो सकती है। और भरत जी महाराज वही की जो कह रहे हैं। यह जो भरत की कथा नहीं है, मीरा जी की भी एक, वही मीरा जी को जो दुख था, किसने मीरा से पूछा, मीरा ये जो तुम्हारे अंदर दुख है, यह तुम्हारे दुख जाएगी कैसे, नष्ट कैसे होगी? वही महाराज हमारे मीरा जी कहती है कि
या आपके दुख जाए कैसे? वही मीरा कहती है, मेरा जो मीरा जी के अंदर पीड़ है, जो कष्ट है, तभी मीटेगी जब वैद सांवरिया। और आज भरत जी कह रहे कि देखे बिनु रघुनाथ पद ये जरी न जाए। और संकेत कितना सुंदर है जी, मानो भरत जी कहना चाहते हैं, भजो मन राम चरण संसार में रहने वाले लोग अगर कहीं सुख है, कहीं शांति है, कहीं आनंद है, तो भगवान के चरणों में ही है। इसलिए भरत जी निर्णय किए और बिनु रघुनाथ पद ये जब तक मैं राम के पद चरण कमलों का दर्शन नहीं करता हूँ, तब तक मेरे दुख चिंता नष्ट नहीं हो। वशिष्ठ ऋषि कहे, भरत उपाय क्या है? कोई उपाय हो तो बताइए। भरत जी कहे कि एक कही आज यही मन माना। बस एक ही उपाय मेरे अंदर है, मेरे मन में है। वह कौन सा उपाय? प्रातः काल चले हो प्रभु। जैसे प्रातः होता है, प्रातः होते सब हम सब भगवान यहाँ चलते हैं। सब लोग महाराज तैयार हुए, सब लोग जाने के लिए तैयार हुए, परंतु दो दल, एक वृद्धों की, एक युवाओं की। वृद्धों ने कहा हम तो भगवान का दर्शन करने के लिए चलेंगे, परंतु यहाँ की व्यवस्था देख करके चलनी चाहिए। जो जवान थे, युवा थे, वो लोग कहे कि यहाँ की धन में आग लगा दो। वृद्धों ने कहा कि यह उचित नहीं है, यहाँ की व्यवस्था देख करके चलना उचित है। दोनों में निर्णय नहीं हो पाए। दोनों भरत जी के यहाँ आए, दोनों अपने अपनी बात भरत जी को बताए। भरत जी महाराज कहते हैं मैं विरोधियों की ओर से सहमत हूं। युवाओं ने कहा क्यों? भरत जी कहे क्योंकि जो वयोवृद्ध कह रहे यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए यह उचित है, यहाँ की व्यवस्था देख करके भगवान का चलना चाहिए। युवाओं ने कहा भरत जी आप अपने आप को भगवान को भक्त कहलाते हैं, क्या भगवान के लिए
इतना धन संपत्ति भी त्याग नहीं करते, छोड़ नहीं सकते हैं। भरत जी बहुत सुंदर बात है, अगर अपना होता तो त्याग भी देता। युवाओं ने कहा कि अब किसका है? भरत जी कहते कि संपत्ति सब रघुपति के आनी, 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 जो बिनु जगना जलवत जाए, जो बिनु जगना जो बिनु जगना जलवत जाए, जो बिनु जगना संपत्ति सब रघुपति के आए, संपत्ति के आए, संपत्ति सब रघुपति के आए, संपत्ति सब रघुपति के आए, संपत्ति सब रघुपति के आए। भरत कहे अपना होता तो मैं त्याग देता। भरत जी क्या कहे? संपत्ति सब रघुपति के आए। यह शब्द महाराज परम परमात्मा की है, सत्य त्याग। और कितना सुंदर संकेत देते हैं, मानो भरत जी कहना चाहते हैं कि हे संसार में रहने वाले लोग, भूत, पत्नी, घर, परिवार, ये सब बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण होता है जब महाराज अपना मान लेते हैं। जैसे राजा दक्ष माना, बड़ा अधिकार दक्ष जो पावा, नारद माने कि मैंने काम पर विजय प्राप्त किया, तब दुख का कारण हुआ। परंतु भरत जी क्या कहे? संसार में रहने वाले लोग, इस संसार में जितनी वस्तुएं और केवल वस्तुएं नहीं, जिस संसार में तुम भी 2, 4, 5 लेकर के आए हैं, प्रकट में सुंदर शरीर लेकर के, तुम भी उसी परमात्मा के हो। अगर ऐसी भावना मान करके अगर इस संसार में रहते हो तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, आनंद अवश्य रहेगा, अवश्य आती है, अवश्य। परंतु नारद जी भटक गए, भूल गए भगवान की कृपा को, और वही दुख का कारण होगा जो हम सब कथा को कल श्रवण किए। वही भूत भाव शंकर जी भगवान को और महाराज शंभु मनु की कथा सुनाते हैं। जो शंभु मनु और शतुपा जो घोर तपस्या की, इतना घोर तपस्या, इतना घोर तपस्या तो 80 मास तपस्या रहे। तब भगवान प्रकट हुए। दोनों ने क्या मांगा? प्रभु आप देना चाहते हैं दे दीजिए, आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान कहे कि मेरे जैसा पुत्र जब मैं आऊंगा, मेरे जैसा तो मैं हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है। मैं वरदान देता हूँ कि आपका पुत्र बन करके मैं आऊंगा। यही नहीं, एक और महाराज ओरिजिन बताते हैं, प्रताप जो महाराज बहुत ही योद्धा था। कोई युद्ध करे, कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाता। वह प्रताप इतना बड़ा योद्धा, परंतु उसने भी एक महाराज कपटी मुनि के चक्कर में आकर फंस गया। कपटी मुनि ने कहा कि उपाय करोगे तो अमर हो जाओगे, और यही दुख की बात है। हम लोग महाराज इस संसार में रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि राजा गए, रानी गए, सब बारी बारी से गए। यहाँ से महाराज जो भी आया है और रुका है, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो। जब महाराज हमारे द्वारा कुछ
गलतियां होती है, जब हमारा आत्म स्वरूप को भूलते हैं तभी तो हमारे जीवन में दुख भी आती है। प्रताप भानु भूल गए और वह कपटी मुनि और कोई नहीं, उन्हीं के साथ युद्ध में हराया हुआ वो राजा था जिनका नाम था कालकेतु। उसने कपटी मुनि का धारण किया था। उसने कहा कि अगर हमारे हाथों से बनाया हुआ भोजन को आप ब्राह्मणों को खवाते हैं, भंडारा कराते हैं, तो आपको भी महाराज अमृत का वरदान मिल जाएगा। उसने ब्राह्मण का वेश धारण करके आया कपटी मुनि, भोजन बनाया, समस्त ब्राह्मणों को बड़ा परोसा गया। जैसे संत महात्मा मुख में डालना चाहे प्रसाद, अपने माया द्वारा आकाशवाणी कराई। अगर आप इस प्रसाद को पाते हैं तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रसाद में मांस का टुकड़ा मिलाया हुआ। जब वे संत महात्मा उपस्थित थे, उस प्रताप भानु को श्राप दी, तुम इतना बड़ा राजा होकर के हम समझ ब्राह्मणों का, विप्रों का, संत महापुरुषों का धर्म नष्ट करना चाहता, श्राप देते हैं तुम राक्षस बन जाओ और जो भी तुम्हारा पूरा बुरा। और वही महाराज आगे चल करके वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। उसका भाई एक नाम था हरिमर्दन, उसका भी मृत्यु हुई, वो भी अगले जन्म में कुंभकर्ण बना। उसके जो महाराज एक मंत्री थे जिनका नाम था धर्मरुचि, वो भी मृत्यु हुई उनकी भी, और वो भी महाराज आगे चल करके विभीषण के रूप में आए। कैसे? तीन पुत्र, तीनों महाराज जो रावण और कुंभकर्ण था, वो महाराज बहुत बड़ा अत्याचारी पापाचारी था। और विभीषण जी भगवान के भक्त थे। आगे और कैसी कथा है, वह रावण क्या करता है, कुंभकर्ण की कैसी कथा है, और आगे कथा जो भी है हम सब कल इस पावन भूमि पर श्रवण करेंगे। बस इसी के साथ अपने बावनी को विराम। आइए भगवान नाम संकीर्तन मैं अपने अमृत वाणी को पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। आइए भगवान नाम संकीर्तन हम और आप भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जब भी मेरी मृत्यु हो, उस मृत्यु में आप ही मेरे सामने हो। मेरे साथ आप सभी ज्वाइन करेंगे। इतना तो करे राघो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना राघो जब प्राण तन से निकले, सन्मुख ही रहना राघो जब प्राण तन से निकले, सन्मुख ही रहना राघो
परंतु भागने देते समय आंसू नहीं बहाना, और जो आपका प्रतिज्ञा है, जो व्रत है, उस व्रत को निभाना। और कैसे भक्त अपने भाव में कहता है,
किसी के काम जो आए उसे ही निशान कहते इंसान तो वही होता है जो दूसरे का काम आता है, पराया दर्द जो अपन आए दूसरे का दुख और बहुत सुंदर पर
ये जो शरीर है मनुष्य शरीर, यह महाराज गलती की पुतली है। समझ भागने से गलती होती है, ये गलती का पुतला है। प्रश्न गलती करके जो पछताए वही इंसान है। और हिंदू जी कहते हैं राघवेंद्र सरकार की जय।